बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सन ऑफ बैटमैन। इस कहानी की शुरुआत में हमें रासल गुल के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा होता है। ये सब के सब विलन है। यहाँ पर डैमियन भी होता है, जो कि रासल गुल की बेटी तालिया और बैटमैन का बेटा है। रासल गुल चाहता है कि उसके बाद उसकी जगह उसका नवासा यानी कि डैमियन ले ले, इसीलिए वो सब कुछ उसे सिखा रहा होता है। पर तभी यहाँ पर रासल गुल का एक पुराना आदमी जिसका नाम स्लेड विल्सन होता है, वो इन पर हमला कर देता है। क्योंकि जब डैमियन पैदा नहीं हुआ था तो रासल गुल ने उसे कहा था कि मेरी जगह तुम लोगे, और जब उसे पता चल चुका है कि रासल गुल अपनी जगह अपने नवासे को यानी कि डैमियन को देना चाहता है, तो वो रासल गुल और उसकी पूरी की पूरी आर्मी पर हमला कर देता है। और इस हमले में रासल गुल बुरी तरह से जल जाता है। वो किसी भी तरह से लेज़रस पिट तक पहुंचना चाहता है, लेकिन वो इससे पहले कि लेज़रस पिट तक पहुंचता उसकी मौत हो जाती है। ये एक ऐसा पिट होता है जिसके अंदर एक ऐसा लिक्विड है जो किसी भी घाव को भर सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले रासल गुल की मृत्यु हो गई। वहीं स्लेड विल्सन को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से यहाँ पर हार रहा होता है, और इसी बीच डैनियल उसे जख्मी कर देता है। उसकी एक आंख फूट जाती है, लेकिन वो किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और अब जब तालिया देखती है कि उसके पिता रासल गुल की मौत हो चुकी है, तो वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन उसके साथ उसका बेटा डैनियल भी है। इसीलिए वो तय करती है कि वो डैनियल को उसके पिता बैटमैन के पास छोड़ देगी, ताकि डैनियल वहां पर सुरक्षित रह सके और वो खुद अपने पिता रासल गुल की मौत का बदला ले सके। वहीं बैटमैन को दिखाया जाता है जो शहर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जो कि बहुत ताकतवर होता है और पूरी तरह से वो बैटमैन के ऊपर हावी हो जाता है। दरअसल ये मॉन्स्टर यहाँ पर कुछ चुराने के लिए आया था, पर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर बैटमैन को मार देता, यहाँ पर टालिया अपने बेटे के साथ पहुंच जाती है और बैटमैन को बचा लेती है। बैटमैन को टालिया सारी कहानी बताती है कि कैसे उसके पिता को किसी ने मार दिया और अब उनकी मौत का बदला लेना चाहती है। इसीलिए वो डैमियन को बैटमैन के पास छोड़कर चली जाती है, लेकिन डैमियन कभी किसी की बात नहीं मानता। वो खुद अपने नाना रासल गुल की मौत का बदला स्लेड विल्सन से लेना चाहता है। इसीलिए सिक्योरिटी को चकमा देकर वो ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन अपने पिता के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर वो इन्फॉर्मेशन निकालता है कि गौथम शहर में, जहां पर बैटमैन यानी कि इस वक्त वो खुद है, यहाँ पर स्लेड विल्सन का एक दोस्त रहता है, और अगर वो उसे पकड़ ले तो स्लेड विल्सन की लोकेशन का पता लगा सकता है। पर बैटमैन उसे कहता है कि तुम अभी इन सब चीजों के लिए बहुत छोटे हो, तुम्हें यहाँ से घर चले जाना चाहिए। वैसे भी हम किसी को ऐसे नहीं मार सकते। और इसके बाद वो डैमियन को घर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम किर्क है। दरअसल ये पहले रासल गुल के लिए काम किया करते थे। वो रासल गुल की टीम के लिए एक ऐसी दवा बना रहे थे जिस दवा को पीने के बाद रासल गुल की पूरी टीम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती, पर इससे पहले रासल गुल की मृत्यु हो गई। और अब यहाँ पर स्लेड विल्सन अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। उसके आदमी डॉक्टर के पूरे परिवार को पकड़ लेते हैं। वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे तुम एक ऐसी दवा बनाकर दोगे जिससे मेरे आदमियों के अंदर आदि बैट की और आदि इंसानों की बहुत ज्यादा पावर आ जाए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। इसके बाद वो उसके परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल की मॉम टालिया को दिखाया जाता है जो अपने पिता रासल गुल की मौत का बदला लेने के लिए स्लेड विल्सन के अड्डे में पहुंच जाती है, लेकिन इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती। इन सबको पकड़ लिया जाता है। वहीं बैटमैन उस मॉन्स्टर के पास जाता है जिस मॉन्स्टर को उसने पकड़ा था, और वो उससे पूछता है कि तुम क्या चुरा रहे थे। वो बताता है कि मुझे डॉक्टर क्रिक ने कुछ दवाइयाँ लाने के लिए कहा था, क्योंकि मेरी स्किन मेरी बॉडी से निकल रही है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, पर इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता तुमने मुझे पकड़ लिया। बैटमैन को भी डॉक्टर क्रिक की ज़रूरत है, वो उनसे मिलना चाहता है। वो मॉन्स्टर से कहता है कि अगर तुम मुझे डॉक्टर के घर का पता बता दोगे तो मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। मॉन्स्टर के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, और वो बैटमैन को डॉक्टर के घर का पता बता देता है। पर जब बैटमैन घर पहुंचता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर होता है जो उस पर हमला करता है, और वो बैटमैन के सामने टिक नहीं पाता। यहाँ पर स्लेड विल्सन ने डॉक्टर के घर पर नजर रखने के लिए ऊपर एक ड्रोन रखा होता है, और जब उसे पता चलता है कि बैटमैन घर के अंदर है
तो ड्रोन से घर को उड़ा देता है, पर बैटमैन किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है। वहीं डेमियन को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से स्लेड विल्सन तक पहुंचकर अपने नाना की मौत का बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो स्लेड विल्सन के दोस्त के घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि स्लेड विल्सन कहां पर है, और वो उसे विल्सन के बारे में बताने से मना कर देता है। डैनियल उस पर हमला कर देता है और जैसे वो उसे मारने वाला होता है कि यहाँ पर नाइट विंग आकर उसके तलवार के प्रहार को रोक लेता है। दरअसल नाइट विंग बैटमैन का दोस्त है, उसके साथ काम करता है और इसके बाद वो डैनियल को बैटमैन के पास ले जाता है। बैटमैन डैनियल को बहुत डांटता है, पर वो जानता है कि डैनियल रुकने वाला नहीं है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। इसीलिए वो डैनियल को रॉबिन, जो कि एक सुपर हीरो है, उसके कपड़े दे देता है। और अब बैटमैन जाता है कमिश्नर गॉर्डन के पास, जो इन्हें एक अबेंडन स्टेडियम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वहां पर स्लेड विल्सन हो सकता है। और अब बैटमैन नाइटविंग और अपने बेटे डैनियल के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इनका सामना बहुत ही अजीब क्रिएचर से होता है, जो आधे बैट और आधे इंसान होते हैं। वो सब इन पर हमला कर देते हैं और ये तीनों मिलकर उन सब को हरा देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कर्क भी होते हैं, जिन्हें बंदी बनाकर रखा गया होता है। और अब वो इन्हें बताते हैं कि स्लेड विल्सन ने अपना नाम बदलकर डेथस्ट्रोक रख लिया है, उसके कब्जे में मेरा परिवार है। उसने मुझसे जबरदस्ती ऐसी दवा बनवाई है जिससे उसकी पूरी की पूरी टीम आधी बैट और आधी इंसान बन चुकी है। अब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसके बाद डॉक्टर कर्क उन्हें उस जगह के बारे में बताता है जहां पर डेथस्ट्रोक और उसकी टीम है। नाइटविंग उसी जगह डॉक्टर के साथ रुक जाता है ताकि वो डॉक्टर के साथ मिलकर उस दवा का एंटीडोट बना सके जो उसने विल्सन यानी कि डेथस्ट्रोक के लिए बनाई थी। और अब बैटमैन और उसका बेटा डैमियन डेथस्ट्रोक के खुफिया अड्डे तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें डॉक्टर का परिवार मिल जाता है। वो डॉक्टर के परिवार को आजाद करवाते हैं और तभी डॉक्टर की बेटी डैमियन को एक डिवाइस देती है और कहती है कि मुझे डेथस्ट्रोक ने ये डिवाइस तुम्हें देने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि तुम इसे बैटमैन को यानी कि अपने पिता को मत देना। और जब वो उस डिवाइस को ऑन करता है तो उसमें डेथस्ट्रोक ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा होता है कि तुम्हारी मॉम मेरे कब्जे में है और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम जिंदा रहे तो तुम्हें अकेले मुझसे मिलने आना होगा। वो उसे एक लोकेशन बताता है। वहीं नाइटविंग को भी एक लोकेशन के बारे में पता चलता है और ये वही लोकेशन होती है जहां पर डेथस्ट्रोक ने डैमियन को अकेले बुलाया है। नाइटविंग इस लोकेशन के बारे में बैटमैन को बताता है। वहीं डैमियन को दिखाया जाता है जो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उसका सामना डेथस्ट्रोक से होता है। दरअसल डेथस्ट्रोक उसे मारना चाहता है ताकि रासल गुल की आर्मी का, उसके पूरे ग्रुप का कोई भी दावेदार ना हो और वो उस पूरी की पूरी आर्मी को लीड करे। यहाँ डेमियन की मॉम टालिया भी होती है और अब डेथस्ट्रोक डेमियन को मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन इससे पहले की गोली उसे लगती है उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है। टालिया बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। अब बैटमैन भी यहाँ पर पहुंच चुका है और उसका सामना पहले यहाँ पर डेथस्ट्रोक की बैट आर्मी से होता है। वो उनका सामना करता है लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उसके पास सोनार डिवाइस होता है जिसे एक्टिवेट करके वो अजीब सी ध्वनि निकालता है और जिस ध्वनि से डेथस्ट्रोक की पूरी आर्मी यहाँ से भागने लगती है। ये पूरा जो बेस होता है ये पानी के अंदर होता है और जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो शीशे क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, अंदर पानी आने लगता है। वो सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें डैमियन को दिखाया जाता है जो डेथस्ट्रोक का पीछा करता है और वो उस तक पहुंच जाता है। डैमियन और डेथस्ट्रोक के बीच में घमासान लड़ाई होती है। डैमियन उसे बुरी तरह से हरा देता है और अब वो उसके सामने अचेत पड़ा होता है। उसके पास मौका है कि वो डेथस्ट्रोक को मारकर अपने नाना की मौत का बदला ले ले, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं बैटमैन का बेटा हूं और अगर मेरे पिता होते तो वो भी तुम्हें नहीं मारते, इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़ देता है। वहीं बाहर डॉक्टर और नाइटविंग आ चुके होते हैं जो यहाँ पर डेथस्ट्रोक की जितनी भी आर्मी होती है जो बैट में बदल चुकी है उनके लिए एंटीडोट बना चुके होते हैं और उस एंटीडोट से वो सबको इंसान बना देते हैं। बैटमैन टालिया के पास जाता है जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है और वो उसके घावों को ठीक करने के लिए उसे लेजरस पिट के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब क्योंकि लगातार पानी अंदर आ रहा होता है इसीलिए बैटमैन, टालिया और इनका बेटा डैमियन तीनों की तीनों यहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं, जबकि डेथस्ट्रोक अंदर ही फंसा रह जाता है। वहीं बैटमैन टालिया को कहता है कि अब डैमियन को मेरे साथ रहना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा होगा। वो रॉबिन के भेष में हमेशा मेरे साथ रह
रह सकता है। हालांकि टालिया ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो अपने बेटे डेमियन से बहुत प्यार करती है और वो जानती है कि अगर डेमियन अपने पिता बैटमैन के साथ गॉथम शहर रहेगा तो ये न सिर्फ डेमियन के लिए अच्छा होगा बल्कि वो वहां पर सुरक्षित भी रह सकता है। इसीलिए डेमियन को अपने पिता बैटमैन के साथ रहने के लिए अलाउ कर देती है, पर वो बैटमैन से कहती है कि एक दिन डेमियन को वापस लेने के लिए मैं जरूर आऊंगी और इसके बाद वो वहां से चली जाती है और अब बैटमैन और डेमियन एक साथ ही रहेंगे। फिल्म के क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेमियन और नाइटविंग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।